गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज मैं तुम लोग को पूरक पुस्तिका रामायण के विषय में बताऊंगी। इसके पूर्व अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों ने आदि कांड को पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से स्मरण होगा कि आदि कांड आप लोग के जिस प्रकार यूनिट टेस्ट 1 में आया था, उसी प्रकार से इस बार आप लोग को किष्किंधा कांड आएगा। तो आदि कांड पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड को आप लोगों ने पढ़ा था। या आप लोगों का बेटा अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में था। इस बार आप लोग किष्किंधा कांड पढ़ेंगे, सुंदर कांड पढ़ेंगे और लंका कांड पढ़ेंगे। किंतु आपके यूनिट टेस्ट 2 में मात्र किष्किंधा कांड ही आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग किष्किंधा कांड में किन किन चीजों पर प्रकाश डालेंगे, किन किन चीजों को पढ़ेंगे, ये देखेंगे तथा विस्तार पूर्वक आपको ये बताएंगे कि किष्किंधा कांड में क्या बताया गया है। चलिए आरंभ करते हैं किष्किंधा कांड। यह आप लोग की पूरक पुस्तिका रामायण है, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि किष्किंधा कांड आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत राम सुग्रीव की भेंट, बाली वध तथा वानरों द्वारा सीता की खोज अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किष्किंधा कांड के अंतर्गत पढ़ेंगे राम सुग्रीव की भेंट। बच्चों, तुम लोग को याद होगा कि जब राम लक्ष्मण ने कबंध की इच्छा अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, तब आगे चलकर मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। वहां मतंग ऋषि की शिष्या शबरी उनकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। राम उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही वह उनके पैरों पर गिर गई। उन्होंने राम लक्ष्मण को खूब अतिथि सत्कार किया। उन्होंने पहले स्वयं चख चख कर अपने हाथों से राम को मीठे व स्वादिष्ट बेर खिलाए थे। राम के दर्शन पाकर शबरी अपने आप को बहुत धन्य समझ रही थी और उन्होंने इतने सच्चे मन से उनका स्वागत सत्कार किया था कि रामचंद्र श्री रामचंद्र भी उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। तब राम के मुख से सीता के विषय में जानकर उन्होंने राम लक्ष्मण को सीता को मतलब उन्होंने राम लक्ष्मण को ये बताया था कि वह सुग्रीव से सहायता लें। शबरी को ये विश्वास था कि सीता की खोज में उनकी अवश्य सहायता करेंगे कौन? सुग्रीव। तो शबरी से मिलने के बाद राम की जो मानसिक विकलता थी, व्याकुलता थी, जो वो थोड़ी कम हो गई। तो मैं तुम लोग को ये बताना चाहती हूँ कि शबरी ने ही ये बताया था कि आप सबसे पहले किससे मिलिए? सुग्रीव से मिलिए। तब वह सुग्रीव से मिलने के लिए जाते हैं। तो वसंत ऋतु का मौसम था। वन का जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोहर था। पक्षियों की चहचहाट, नदी का कलकल स्वर, हवा की सरसराहट वन के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। लेकिन राम पत्नी के वियोग की अग्नि में जल रहे थे। राम लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव का भाई जो था, वो कौन था? बाली। और बाली जो है, वह मतंग ऋषि के शाप के कारण वहां नहीं आ सकता था। इसलिए यह सुरक्षा की दृष्टि से सुग्रीव के लिए सबसे अच्छा स्थान था। सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते देखा, तो उन्हें संदेह हो गया था
कि उनके भाई बाली ने तो उन्हें दोनों नवयुवकों को मारने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि वो डरा हुआ था कि कहीं फिर से बाली उन्हें न मारे। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, परंतु दोनों में बहुत शत्रुता थी। सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करने के लिए हनुमान को उनके पास भेजा, तो सुग्रीव को हनुमान की बुद्धि और बल पर पूरा विश्वास था। हनुमान राम लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करने के लिए वेश बदलकर, एक साधु का वेश बदलकर उनके पास पहुंचे थे। जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो, ये हनुमान जी हैं। वो साधु का वेश धारण करके राम लक्ष्मण जी के पास गए थे। तो उन्होंने बहुत विनय पूर्वक राम लक्ष्मण से उनका परिचय पूछा और अपना भी परिचय दिया कि वह किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव के सेवक हैं। सुग्रीव बहुत ही विनयशील और सहयोगी प्रकृति के हैं। आपको उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी, ऐसा हनुमान जी ने बोला था श्री राम को। राम हनुमान की बुद्धिमत्ता और भाषा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि सेवक की भांति स्वामी भी बुद्धिमान होगा। लक्ष्मण ने उन्हें राम और अपना परिचय दिया और सीता हरण की सारी घटना बताते हुए कहा कि वे यहाँ की सी जो यहाँ पर उनके आने का प्रयोजन है कि वह सीता को खोज रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण ने बताया श्री हनुमान जी को। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान को लगा कि सुग्रीव और राम लक्ष्मण दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, मतलब सुग्रीव को राम लक्ष्मण की आवश्यकता है और राम लक्ष्मण को सुग्रीव की आवश्यकता है। तो हनुमान ने दोनों की मित्रता कराने का निश्चय किया। हनुमान राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर ले गए। अब देखिए, अब क्या होता है कि राम और सुग्रीव एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ही एक दूसरे की मित्रता करने को उत्सुक थे। हनुमान ने अग्नि प्रज्वलित की, राम ने मित्रता की शपथ ली। हे मित्र, आज से सभी सुख दुख मेरे और मेरे सुख दुख तुम्हारे, तुम्हारे सुख दुख मेरे, हर परिस्थिति में हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। तो इस प्रकार बच्चों, तुमने अभी तक क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा कि किस प्रकार राम सुग्रीव की भेंट हुई। अब जब सुग्रीव ने सारी कथा के बारे में अवगत कराया श्री राम को, तब नेक्स्ट अगले अध्याय में इस प्रकार देखो, बाली का वध होता है, जबकि बाली सुग्रीव का भाई। राम और सुग्रीव में मित्रता होने के बाद सुग्रीव ने राम को सीता को ढूंढकर वापस लाने का भरोसा दिया। सुग्रीव ने राम को आभूषणों को एक पोटली दिखाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले एक नारी ने इन्हें आकाश से नीचे फेंका था। राम उन आभूषणों को देखकर पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण हैं। वह उन्हें प्रतिदिन देखा करते थे और लक्ष्मण ने तो उनके पाजेब को देखकर वो पहचान गए। क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन सीता मैया के पैर छूते थे। तो जब चरण स्पर्श करते थे तो वह उनका पाजेब दिख जाता था। तो वो उसे देखते ही पहचान गए कि ये तो सीता माता का पाजेब है। सीता के आभूषण देखकर राम और अधिक निराश हो गए। सुग्रीव ने उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें बताया कि नहीं, हम सब मिलकर उन्हें खोज लेंगे। राम ने सुग्रीव से उनके दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि जो उनका बड़ा भाई बाली है, वह किष्किंधा नरेश है। उसने बलपूर्वक सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा है और वह उन्हें मारने की चेष्टा में है। वह बहुत वीर और बलशाली है। उसने दुदुम्बी जैसे राक्षस को बड़ी सहजता से मार दिया था। उसने यह भी बताया कि जो शाल के 7 वृक्षों को अपने बाण से एक साथ भेद सके, वही बाली को मार सकता है। कि 7 पेड़ को एक साथ काट दे। राम ने उसी समय शाल के खड़े 7 वृक्षों को अपने बाण से एक साथ भेद दिया। सुग्रीव राम की वीरता और कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए
अब उन्हें यह विश्वास हो गया कि राम बाली का वध आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि श्री राम एक साथ उन सातों वृक्ष को काट दिए। राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, जाकर बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो। मैं वृक्ष की ओट से बाली के ऊपर बाण चला दूंगा। राम की बात मानकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली भी युद्ध के लिए तैयार हो गया और दोनों भाइयों में मल्ल युद्ध होने लगा। सुग्रीव बाली के बल और पराक्रम के आगे अधिक समय तक नहीं टिक सका। वह किसी तरह बाली से अपने प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। बाली अपनी जीत का पताका लहराते हुए किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव राम पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यदि आप बाली को नहीं मार सकते थे, तो आपने मुझे बाली के पास मरने के लिए क्यों भेज दिया? यदि समय रहते मैं बाली से अपनी जान बचाकर न भागा होता, तो आज मैं जीवित नहीं होता। राम ने दर्द से कहराते सुग्रीव को पीठ पर हाथ फेरा। सुग्रीव की देह को पीड़ा मुक्त हो गई। राम ने कहा, तुम दोनों भाइयों में बहुत समानता है। यदि मैं भूल से कहीं तुम्हारे ऊपर बाण चला देता, तो अनर्थ हो जाता। राम ने सुग्रीव को नागपुष्पी की एक माला दी। उसे धारण कर सुग्रीव फिर से बाली के साथ लड़ने निकल पड़े। बाली उसी समय अपनी पत्नी तारा के साथ बैठे हुए थे। बाली जब सुग्रीव को ललकार सुनकर उनसे युद्ध करने की ओर चला गया, तब बाली की पत्नी ने उन्हें मना किया, किंतु वह न माने। बाली के पुत्र अंगद ने कहा, अयोध्या से दो राजकुमार आए हैं, आप उनसे मित्रता कर लें। वे बहुत ही धार्मिक, वीर और पराक्रमी हैं और सुग्रीव के मित्र हैं। आप सुग्रीव को युवराज बनाकर अपने साथ रखें। परंतु यदि आप सुग्रीव से युद्ध करने जाएं, तो पहले अपने गुप्तचरों से राम लक्ष्मण के बारे में पता कर लें। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली अपने आप को रोक न सका। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, यदि राम धार्मिक विचारों के हैं, तो मुझे क्यों मारेंगे? मैं सुग्रीव से युद्ध करूंगा, परंतु उसका वध नहीं करूंगा। इतना कहकर बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। बाली को आते ही सुग्रीव उनसे युद्ध करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जल्दी मतलब बहुत शीघ्र ही सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। मार खा खाकर सुग्रीव बुरी तरह घायल हो चुके थे। सुग्रीव की ऐसी दशा देखकर राम ने वृक्ष की ओट से बाली पर बाण चला दिया। बाण बाली की छाती में जा लगा। बाली लहूलुहान हो गया। वह धरती पर गिर गया और छटपटाने लगा। बाली पर बाण चलाने के बाद राम धनुष बाण सहित बाली के सामने आ गए। राम को देखकर बाली उन पर आरोप लगाते हुए बोला, आप मुझ पर बाण क्यों चलाए? आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। मारना ही था तो सामने से मारते। इस तरह अनीति और अधर्म से क्यों मारे? राम ने बाली के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, बाली, धर्म और नीति की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुमने पुत्री समान अपने भाई की पत्नी को घर में रखा हुआ है। तुम्हें मारकर मैं अन्याय नहीं किया हूं। अपने अंतिम समय में बाली ने राम के सामने अपनी भूल स्वीकार करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उसकी पत्नी तारा और उसके पुत्र अंगद की रक्षा करें। बाली की पत्नी को जब पता चला कि राम ने बाली का वध कर दिया है, तो वह बुरी तरह विलाप करने लगी। अंतिम समय में बाली ने सुग्रीव को अपने पास बुलाया और उसे किष्किंधा का राज्य सौंप दिया और अपने गले की माला उतारकर उसके गले में डाल दी। बाली ने सुग्रीव से अपनी पत्नी
अपने पुत्र का ध्यान रखने के लिए कहा। बाली ने अंगद को अपने पास बुलाया और राजनीति का ज्ञान देते हुए कहा कि पुत्र अंगद, तुम न किसी से बहुत अधिक प्रेम करना, न किसी से बहुत अधिक शत्रुता करना। मध्य मार्ग सदैव लाभप्रद होता है। इतना कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव अपने भाई की वीरता और बल को याद करके सिसक सिसक कर रोने लगा। राम ने हनुमान को किष्किंधा भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया और अंगद को युवराज बनाया। राम ने सुग्रीव से कहा, वर्षा काल समाप्त होने के बाद आप सभी प्रश्रवण पर्वत पर आकर मुझसे मिले और हम तत्काल ही सीता की खोज करने में निकल जाएंगे। सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद अपनी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देंगे। ये कहकर सुग्रीव किष्किंधा चले गए। उन्होंने तारा से विवाह कर लिया और भोग विलास में डूब गए। हनुमान ने जब उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण कराया तो उन्होंने अपने सेनापति नील के द्वारा संपूर्ण वानर सेना को 15 दिन के भीतर किष्किंधा पहुंचने का आदेश दिया और स्वयं निश्चिंत होकर पुनः आनंद में डूब गए। शरद ऋतु के आने पर भी जब सुग्रीव को ओर से कोई भी समाचार नहीं मिला, तब राम ने लक्ष्मण को किष्किंधा जाकर सुग्रीव को अपना वचन याद दिलाने के लिए कहा। लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। लक्ष्मण की क्रोधाग्नि देखकर सुग्रीव डर के मारे थर-थर कांपने लगे। सुग्रीव ने हनुमान को आदेश दिया कि समस्त वानर दल को 10 दिन के भीतर किष्किंधा पहुंचाने का आदेश दिया जाए। तो इस प्रकार आदेश के द्वारा वानरों ने सीता की खोज के लिए योजना बनाना आरंभ किया। तो वानरों द्वारा सीता की खोज, अब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। राम और सुग्रीव सीता को खोजने की रणनीति बना ही रहे थे कि लाखों की संख्या में वहां वानरों की टोलियां इकट्ठा हो गईं। जामवंत के साथ हजारों की संख्या में रीछ भी पहुंच गए। इस विराट वानर बल को देखकर राम की आशा बंधी कि वे सीता को ढूंढ ही लेंगे। सुग्रीव ने योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक कुशल राजा की भांति संपूर्ण वानर सेना को 4 भागों में विभाजित कर दिया और उसे विविध नगरों, द्वीपों, वनों और नदियों आदि की विस्तृत जानकारी दी। सुग्रीव ने उन्हें चारों दिशाओं में जाने का आदेश दिया और कहा कि सभी दल 1 माह में सीता का पता लगाकर लौटें। साथ ही उन्होंने सबको यह चेतावनी भी दी कि जो 1 माह में सीता का पता नहीं लगा सका, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने हनुमान को पास बुलाकर उन्हें अपने नाम की एक अंगूठी देते हुए कहा, यदि तुम्हारी सीता से भेंट हो तो तुम उसे यह अंगूठी दे देना। वह इस अंगूठी को देखकर समझ जाएगी कि तुम मेरे ही दूत हो। सीता माता की खोज करते हुए हनुमान की दृष्टि पर्वत की चोटी पर बैठे एक गिद्धराज पर पड़ी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। गिद्ध का इतना भयंकर था गिद्ध इतना भयंकर था कि वानर उसे देखकर इधर-उधर भागने लगे। हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए गिद्ध से कहा, आपसे तो अधिक सार्थक जीवन जटायु का रहा, क्योंकि उन्होंने रावण से सीता को बचाने में अपने प्राण तक त्याग दिए। हनुमान की बात सुनकर गिद्ध बोला, मित्र, घबराओ मत। मेरा नाम संपाति है और जटायु मेरा छोटा भाई था। मुझे बताओ, वह कब और कैसे मरा? हनुमान और अंगद ने उसे सविस्तार सीता हरण की घटना बताई। वह रावण द्वारा जटायु के मारे जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। संपाति ने आगे कहा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, अन्यथा
मैं रावण से अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेता। मैंने रावण को आकाश मार्ग से एक स्त्री को ले जाते हुए देखा है। वह हे राम, हे लक्ष्मण चिल्ला रही थी। वह अवश्य ही सीता होंगी। रावण उन्हें समुद्र पार लंका ले गया है। समुद्र पार करके सीता को रावण से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार संपाति ने ये सूचना हनुमान को दी। अब अंगद और हनुमान क्या करते हैं? अब अंगद और हनुमान ने संपूर्ण वानर सेना की ओर से उनका धन्यवाद किया और सभी दक्षिणी छोर पर पहुंचे। सभी को समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी जामवंत की दृष्टि सहसा हनुमान पर टिक गई। उन्हें उनकी वृद्धि और बल का ज्ञान था। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हुए कहा, पवन पुत्र, तुम्हारे बल की उपमा नहीं दी जा सकती। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम बल और बुद्धि के अथाह सागर हो। जामवंत की बात सुनकर हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने शरीर को विशालकाय किया, जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस विशालकाय में परिवर्तित कर लिया। सबको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर वह एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा पहुंची। इस प्रकार आप लोगों ने क्या देखा कि हनुमान जी अपने विशाल काय से महेंद्र पर्वत पर गए और सीता की खोज करना आरंभ किए। अगली कक्षा में हम लोग सुंदरकांड पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हनुमान किस प्रकार लंका में प्रवेश करते हैं और कितनी कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ता है। किस प्रकार सिंहिका नाम की राक्षसी उनको मिलती है और उसका वह सामना करेंगे। ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पूरे पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं होमवर्क में दूंगी। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये आपके यूटी टेस्ट सेकंड में आएगा। इसलिए सारे प्रश्न उत्तर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और उसे कंठस्थ कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।